हाँ एनिमी लवर्स, कैसे हो आप सब। एपिसोड की शुरुआत में वो सूखी हुई हड्डी सबके नाक में दंग करने के बाद अचानक से शांत हो गया था। सारे के सारे बंदे चुपचाप होके दूर में जाके देख रहे थे, कहीं ये दोबारा जिंदा ना हो जाए। कोरियन लवर एक प्यारा सा कमेंट किया है। आपका प्यारा सा कमेंट के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तभी सावयान कह रहा था, कुछ भी करके इसी हेवनली टेक्निक को हासिल करना ही होगा। इसके लिए हमारे साथ बहुत सारे कांड हो चुके हैं। वहाँ पर लिटिल फेरी और किंग लिन अपने चुड़ैल वाला दिमाग लगाकर सोच रहे थे, ये हेवनली टेक्निक आखिरकार है कहाँ पर। सावयान कहता है वो हेवनली टेक्निक उसी के बॉडी के अंदर ही है। छोटी पाकर तो स्टाइल मारते हुए कहती है, फिर हमें देर किस बात की, चलो हम सब झपट्टा मार के ले आते हैं। सावयान तो उसे रोक कर कहता है, रुक जा मेरी चलती फिरती तबाही, पहले तो तुम चारों तरफ को देखो, सबके सब पागल कुत्ते की तरह वेट कर रहे हैं, हमें तो बस सही मौके का इंतजार करना होगा। सारे बंदे चुपचाप सोल होल की भूत को देख रहे थे। वो बंदा अभी क्या करने वाला है। ओल्ड घोस्ट तो देखता है कोई भी अपने जगह से नहीं हिल रहा था, वो तो मन ही मन प्लान कर ही लेता है, आखिरकार ये हड्डी मेरा ही हुआ, इसके वजह से मेरे काफी लोगों की जान चली गई। वो तो जैसे ही आगे को बढ़ते हैं उसके पीछे सारे एल्डर हाथ धोकर पड़ गए थे। सारे एल्डर कहने लग जाते हैं, हम सब ने भी कुछ ना कुछ खोया है इसी हड्डी के चक्कर में, अब तो ये हड्डी हम लोगों को भी चाहिए। वो तीनों एल्डर मिलके एक ऐसा अटैक करते हैं, वो अटैक तो ओल्ड घोस्ट को लगते ही वो बंदा तो स्पेस के उस पार भी चला गया था। इधर सारे एल्डर आगे को बढ़ने लग गए थे। ओल्ड घोस्ट जैसे ही वापस आता है वो तो गुस्से में आके सारे एल्डर्स को एक फ्लेम का टोर्नाडो बना के रोक लिया था। फिर वो चेन्स के जरिए सारे एल्डर्स के ऊपर हमला करने लगता है। सारे एल्डर्स भी थोड़ी सी परेशानी में पड़ चुके थे। वो सारे एल्डर इधर उधर भाग रहे थे अपने जान बचाने के लिए। तभी हम तांग जेंग को देखते हैं, वो तो अपनी हेवनली ड्रैगन्स को बाहर निकाल लिए थे। उनकी अटैक के वजह से वो टोर्नाडो धीरे धीरे सप्रेस होने लग गया था। वो एल्डर्स को एक मौका मिलते ही सारे के सारे बाहर निकल आए थे। एल्डर सुवान तो एक अटैक कर दिए थे ओल्ड घोस्ट के ऊपर। वो बंदा खुद को बचाने के लिए सूखी हड्डी को बीच में ले आए थे। वो तो खुद को बचा लिए थे और वो हड्डी को भी कुछ भी नहीं हुआ था। वो बंदा तो दान दिखाते हुए कहता है, कोई मुझे अब रोक नहीं सकता, अब तो मैं चला। वो तो जाने ही वाला था। सामने आ जाता है जियान। वो तो कहने लग जाता है, अब तो मुझे दूसरी भी हाथ दे दे ठाकुर। ओल्ड घोस्ट तो थोड़ा सा टेंशन में पड़ गया था। इसके पीछे पड़े हुए थे 3 एल्डर और सामने खड़ा हुआ था जियान। वो तीनों एल्डर फिर से उसके पीछे पड़ गए थे हाथ धोकर। एल्डर सुवान तो अटैक के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। वो बंदा भी बड़े ही मुश्किल से बच रहा था। अभी उनके पीछे एल्डर तैंग जैंग टूट पड़ते हैं। वो बंदा फिर भी सबको चकमा दे के आगे को बढ़ रहे थे। वो तो प्लान कर रहा था फाइट बैक करने के लिए। वो बंदा जैसे ही रुकता है, एल्डर तैंग जैंग और बिंगे दोनों मिलकर अपने हेवनली ड्रैगन से हमला कर दिए थे। वो बंदा तो उन दोनों के अटैक के बीचों बीच ही फंस गया था। वो बंदा तो शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लिए थे। इतना काफी नहीं था, सामने से एल्डर सुवान भी एक खतरनाक सा हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सूखी हड्डी ओल्ड घोस्ट के हाथों से छूट गया था। वो हड्डी जाके एल्डर सुवान के हाथों में लगने ही वाला था। बीच में एल्डर बिंगे आके उसे फ्रीज कर देते हैं। सुवान उसे पूछने लग गए थे, ये कैसा तुम्हारा मिसबिहेव है। बिंगे कहता है, मैं सोच रहा था कि ये हड्डी को जो भी पहले हासिल करेगा या भी पकड़ेगा वो तो उसी को ही मिलना चाहिए। वो तो उसी हड्डी को लेने ही वाला था। बीच में आ गया हमारा ताई सिंह। वो तो अपने चेन्स के जरिए उसी हड्डी को अपने तरफ खींचने लग गए थे। तभी बीच में आ जाता है तांग जेंग। उन्हें भी रास्ते से हटाने के लिए उनके ऊपर भी चेन्स के जरिए हमला होने लगे, मगर बीच में आ गया था सावयान, जो उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तांग जेंग उसी सूखी हड्डी को हासिल करने ही वाले थे। बीच में बिंगे आके उसी सूखी हड्डी को दबोच लिए थे। एल्डर सुवान भी आके तांग जेंग के ऊपर हमला कर देते हैं। जेंग भी उनके हमले से आराम से बच गए थे। वो तो सावयान को कहते हैं, तुम कुछ भी करके उसी हेवनली टेक्निक को हासिल कर लो। ये सुनते भी जियान देरी नहीं करता। वो तो लाइटिंग स्पीड्स में जाके सूखी हड्डी को लेकर उसके अंदर से हेवनली टेक्निक को बाहर निकाल लिए थे और वहाँ पर किसी को कुछ भी पता नहीं चला। जाओ से तो उसी सूखी हड्डी को हासिल करने के लिए सावयान की तरफ बढ़ ही रहे थे। जियान तो उन्हें देखते ही उसी सूखी हड्डी को उन्हीं की तरफ ही दे मारता है। जाओ से तो बिना टाइम पास किए उसी सूखी हड्डी को पकड़ने ही वाले थे। तभी उनके ऊपर हो गया था हमला। अगले ही पल हम देखते हैं तीनों सेक्ट के एल्डर उसी सूखी हड्डी को लेने के लिए तीनों तरफ से पकड़े हुए थे। ओल्ड घोस्ट कहता है, ये हमारी सोल होल की माल है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हम लोगों के काम में टांग अड़ाने की। बदले में एल्डर सुवान भी कहते हैं, उम्र में हम तुम्हारे चाचा लगेंगे बच्चे, जवान संभाल कर बात किया करो। बिंगे भी कहता है, पहले ये टेक्निक मैं हासिल कर लूं, इसके बाद पहले मैं तेरी ही की माँ बनाऊंगा। तभी वहाँ पर आ जाते हैं तांग जेंग।
वो तो उसी स्केलेटन के ऊपर ही हमला कर देते हैं अपने हेवनली ड्रैगन्स के द्वारा। उनकी मल्टीपल अटैक की वजह से उसी सूखी हड्डी का चूरा बन गया था। वो हड्डी चूर चूर होकर चारों तरफ को बिखर गए थे। ऐसा नजारा देखने के बाद ओल्ड घोस्ट गुस्से में कहने लग जाता है, ये तुम लोगों ने सही नहीं किया। सारे लोग तो टूट पड़े थे उस हड्डियों को कलेक्ट करने के लिए। ओल्ड घोस्ट तो आगे बढ़ रहा था, उसके सामने जो भी बंदा आ रहा था उसको मार के सारे हड्डियों को कलेक्ट कर रहा था। इधर साओयान भी काफी बोन्स को कलेक्ट कर लिए थे। साओयान तो ओल्ड घोस्ट को देखते ही अपने हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकल लेते हैं और कहता है, आज तो बेटा तेरी ही कमी थी। वहाँ पर साओयान के सारे फ्रेंड्स भी आ गए थे, उनके सामने आकर खड़े हो गए थे सारे क्लान्स की एल्डर्स एंड ओल्ड घोस्ट। एल्डर सुआन तो कहते हैं, मुझे तो बस वो फ्रूट चाहिए, उसके बदले में कुछ भी करूंगा। एल्डर फेंग भी कहते हैं, हमारा भी एक सामान इसी लड़के के पास है, मुझे वो वापस चाहिए। बिंगे भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी कहता है, मुझे तो बस वो पॉइजन गाली चाहिए। तभी साओयान की टीम में एंट्री हो जाती है टैंग झेंग की। वो तो कहने लग गए थे, जरा संभल के भाई लोग, अब तो इसके साइड में मैं भी खड़ा हूँ। मगर साओयान कहते हैं, एल्डर आप इसी फाइट के बीच में न पड़े, इन गधों को मेरी ही टीम संभाल लेगी। साओयान तो अपने ही बॉडीगार्ड को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद किंगलिन भी अपने सारे पपेट्स को बाहर निकाल लेते हैं। एल्डर सुआन तो उन्हीं पपेट्स को देखने के बाद उन्हें तो कुछ न कुछ तो याद आने लग गया था। वो सब तो रेडी हो गए थे फाइट करने के लिए। साओयान तो 3000 स्पिरिट फायर की फास्ट चेन को यूज कर लेते हैं, जिससे साओयान की प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि सारे एल्डर ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाते। साओयान कहता है, मुझे तो बस ओल्ड घोस्ट की ही धुलाई करनी है, बाकी सब लोगों को तुम लोग संभाल लेना। साओयान तो जाके ओल्ड घोस्ट के ऊपर टूट पड़े थे। दूसरी ओर बिंगे और लिटिल फेरी की फाइट हो रही थी। बिंगे कहते हैं, लड़की आज तेरी बॉडी को मैं तो कुछ भी करके लेकर ही जाऊंगा। इधर एल्डर फेंग फाइट कर रहे थे हमारे शक्तिमान के साथ, और इधर किंगलिन भी एक बंदे को जादू टोना करने के बाद फंसा लिए थे। तभी छोटी पकड़ आके उसी बंदे के थोपड़ा का नक्शा ही चेंज कर दिया था, और वो कहती है, हम दोनों की पार्टनरशिप का कोई जवाब ही नहीं। वहाँ पर दिखाया जाता है ओल्ड घोस्ट और जियान की फाइट को। वो दोनों तो एक दूसरे की खून की प्यासे हो गए थे। वो दोनों तो कभी धरती के अंदर तो कभी स्पेस के अंदर जाके लड़ रहे थे। ओल्ड घोस्ट तो बहुत सारे पैंतरे आजमा चुके थे साओयान को मारने के लिए, लेकिन एक भी काम में नहीं आता। तभी ओल्ड घोस्ट एक सोल अटैक कर देते हैं जियान के ऊपर। वो सारे सोल जाके जियान को चारों तरफ से हमला करने लग गए थे, जिसके वजह से जियान थोड़ा सा इंजर्ड हो भी गया था। हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद वो सारे जख्म भी अपने आप ठीक भी हो गए थे। ये देखकर ओल्ड घोस्ट कहता है, कब तक तुम्हें 3000 लाइटिंग बचाती रहेगी, मैं तो तुम्हें एक ही झटके में खत्म कर ही दूंगा। तभी ओल्ड घोस्ट एक खतरनाक सा स्पेस अटैक करने लग गए थे। साओयान भी उनके अटैक को देखकर जान जाता है ये अटैक कोई भी मामूली अटैक नहीं है। साओयान भी उनके अटैक से बचने के लिए वो भी यूज करता है एक कंबाइंड अटैक को। एक था ओपनिंग माउंटेन सिल, दूसरा था टर्निंग अर्थ सिल, तीसरा था टर्निंग सी सिल, और वहाँ फिर स्काई बर्गर सिल को भी मिला देता है। वो सारे टेक्निक मिलके एक बड़ा सा जॉइंट हैंड बनने के बाद ओल्ड घोस्ट की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। ओल्ड घोस्ट भी एक पावरफुल सा पाम अटैक कर दिया था जवान के ऊपर। उन दोनों के अटैक जैसे ही टकराता है वहाँ का पूरा स्पेस फटने लग गया था। सारे लोग तो अपने अपने फाइट छोड़ के चारों तरफ को देखने लग गए थे, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। उन दोनों के अटैक की वजह से वहाँ पर जैसे ही एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, देखते हैं कि ओल्ड घोस्ट और साओयान दोनों हाँपने लग गए थे। तभी साओयान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लग गया था। इसे देखते ही ओल्ड घोस्ट की हवा हो गई थी टाइट। वो तो चले गए थे साओयान को रोकने के लिए। वो विंग्स निकाल के भागने लग जाते हैं जब तक कि वो लोटस रेडी नहीं हो जाता। उस टाइम के बाद जैसे ही वो लोटस रेडी हो जाता है, साओयान उसी लोटस को दे मारता है ओल्ड घोस्ट के ऊपर। ओल्ड घोस्ट तो अपने मौत को सामने देखते ही इधर उधर भागने लग गया था खुद की जान बचाने के लिए, फिर भी उसकी मौत उसके सामने आ ही जाता है। वो लोटस तो आग कर ओल्ड घोस्ट को लगने ही वाला था। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा बेल आके उसी लोटस को चारों तरफ से कवर कर लिया था, लेकिन साओयान जैसे ही उसी लोटस को ब्लास्ट करता है, वहाँ पर दो बंदों की एंट्री हो गई थी। वो एल्डर कहता है, तुम्हारे पास हमारा ब्लड एसेंस है, तुम हमें उससे शांति से वापस कर दो, नहीं तो आज तुम्हें यहाँ पर जिंदा गाड़ दूंगा। हमारी छोटी पॉकेट तो उनकी बकवास सुनकर कहती है, तुम लोगों को वो फ्रूट्स चाहिए क्या जो मेरे पास है। सारे एल्डर्स तो उसी फ्रूट्स को देखते ही छोटी पॉकेट के पीछे पड़ गए थे। साओयान भी जा रहा था जिया की हेल्प करने के लिए, लेकिन ओल्ड घोस्ट उन्हें पीछे से रोक लिए थे। वो सारे एल्डर जाके जिया को टच भी कर पाते उससे पहले कोई एक बंदा एक चुटकी बजाता है। उनकी पावर की वजह से सारे एल्डर हबे में ही रुक गए थे। जिया के भी सारे फ्रेंड्स ये देख के सोच रहे थे, अबे ये छोटी पकड़ कब से इतना पावरफुल हो गया। तभी एक बंदे का हाथ पेड़ से बाहर निकल आ जाता है। वो बंदा जैसे ही वहाँ पर एंट्री मारता है, उसकी दबदबा चारों तरफ को दिखाई दे रहा था। वो तो आते ही कहने लग जाता है, तुम जैसे गधों के औकात ही नहीं जिया के सामने खड़ा होने के भी। वो तो एक चांटा मार दिए थे एक एल्डर को,
उसकी तो सिटी बिटी गुल हो गई थी। तभी वहाँ पर ये एपिसोड हो जाता है खत्म।